ओके बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। पिछले क्लास में हमने देखा कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में जाना। तो हमने देखा कि सर बेसिकली हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा बोलते हैं। और उसका यूज करके हम लोग क्या देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखें, और हमने काफ़ी क्वेश्चन भी उसमें देखे, काफ़ी प्रैक्टिस भी किए। ओके, तो आज हम देखेंगे रिडक्शन फार्मूला कि सर रिडक्शन फार्मूला क्या होता है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिडक्शन मतलब क्या सर, मतलब रिडक्स करो, मतलब बड़े से छोटा बनाओ। मतलब जिस दिन हम लोग हायर एंगल से लोअर एंगल बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं। जैसा कि आपसे अगर 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा और आपसे अगर कोई पूछता कि साइन 30 डिग्री क्या होगा, तो आप मुस्कुराते हुए जवाब देते कि सर इसकी वैल्यू तो 1/2 होगी। अगर आपसे पूछता कि tan 60 डिग्री क्या होगी, तो फिर आप बोलते कि सर इसकी वैल्यू तो √3 होती है। लेकिन उसी दिन अगर आपसे कोई पूछा होता कि साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, तो आप नहीं बता पाते। अगर आपसे पूछता कि cos 360 की वैल्यू क्या होती, तो आप सोचते कि क्या होगा सर, हमें तो पता नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता कि tan 3560 की वैल्यू की होगी, मतलब काफ़ी हायर एंगल होगी, तो सर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मतलब क्या सर, मतलब तो ऐसा वैल्यू हम लोग जानते नहीं थे। तो वही तो आज हम लोग सीखने वाले रिडक्शन फार्मूला में कि किस तरह हम लोग बड़े एंगल को निकालेंगे छोटे एंगल का यूज करके। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ रखे होंगे, उसका मैं एक बार रिविजन करवा देता हूँ। आपने देखा होगा कि सर अगर दो लाइन हो और दोनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रहा हो, तो वो क्या बनाता है सर, क्वाड्रेंट बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम सेकंड बोलते हैं, इसे हम थर्ड बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ बोलते हैं। ये हमने देखा था। इसे क्या बोलते हैं सर हम लोग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या होता है सर, वाई एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा होता है नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, अगर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, अगर इस क्वाड्रेंट में अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलते हैं, तो हमेशा इसको किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, x, y, जहां पे x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा था कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, ये हमारा क्या है, ये मान लो एक वॉल है, आपका दीवार है, तो इसके इस साइड सभी x के वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इधर x के वैल्यू क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऊपर में क्या होता है सर, इसके ऊपर अगर बात करो तो y का वैल्यू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे y का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। यही बोलोगे आप। तो सर यहाँ पे क्या होगा, x इधर है, मतलब सर x हमारा क्या है, नेगेटिव है, y सर ऊपर है, मतलब y पॉजिटिव है। ठीक है, ये सब आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट चैप्टर में क्लास 10th के। इसमें क्या होता है सर, x क्या है, आज नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या होता है सर, इसमें x भी पॉजिटिव है और y क्या है, हमारा नेगेटिव है। यही तो होता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और हमने ये भी बताया था कि सर जब भी हम लोग एंगल लेते हैं, वो क्या लेते हैं, इसको हम लोग रिफरेंस लाइन मानते हैं। क्या मानते हैं, रिफरेंस लाइन मान के हम लोग एंगल लेते हैं कि सर अगर इसके एंटी क्लॉकवाइज में अगर थीटा लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। वही अगर क्लॉकवाइज में लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव एक्सिस को मतलब रिफरेंस मान के हम लोग क्या लेते हैं, एंगल लिया करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमें क्या मिलता है, थीटा मिलता है। चलिए, ये सब बातें आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आज अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और सेंटर किसको मानते हैं, ओरिजिन को मानते हैं, और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस कितना था, r था, तो वो सर्कल आपको इसी टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, और इसका रेडियस क्या बोला मैंने, r है, मतलब सर ये वैल्यू क्या हो रहा होगा, r हो रहा होगा। इस पॉइंट की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे, r, 0। इस पॉइंट को बोलोगे तो क्या बोलोगे सर, 0, r। यहाँ पे क्या होगा सर, ये क्या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, मतलब आज जब x की वैल्यू लेंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव के साथ लेंगे, 0, और ये वैल्यू क्या होगा आपका, इस वैल्यू को आप क्या बोलोगे सर, ये हमारा 0, -r हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
ठीक है। अगर मान लो कोई पॉइंट मानते हो इस सर्कल पे, मान लो एक पॉइंट था x, y, ठीक है, और इसका मान लो सेंटर से क्या है, ये क्या बना रहा है, रेडियस बना रहा है, ये हमारा r है, और इसको अगर परपेंडिकुलर से अगर ड्रॉ किया करते हैं, और आज अगर आपको बोलते कि यहाँ से आप देखो इस थीटा से, और आपसे पूछा करते कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलते हैं, आप यही ना पढ़ के आओ सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसकी डिस्टेंस की बात करो तो क्या बोलोगे सर, ये डिस्टेंस कितना है, क्या बोलोगे सर, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, इस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इतना डिस्टेंस हमारा क्या था, y था, मतलब सर ये तो y हो रहा होगा, इतना दूर डिस्टेंस क्या हो रहा होगा सर, ये हमारा x हो रहा होगा, और ये हमारा हाइपोटेनियस क्या है, r है। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, P अपॉन एच, लेकिन आज हम लोग P अपॉन एच ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये वाला क्या है, ये पॉइंट क्या है सर, y है, मतलब आज क्या बोलते हैं सर, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है, मतलब P नहीं बोले, आज क्या बोले हमने, y कोऑर्डिनेट बोला। अगर हम cos थीटा बोलते हैं तब क्या बोलते हैं सर, B अपॉन एच, B कौन है सर, x है, तो आज हम बोलते हैं सर x कोऑर्डिनेट अपॉन r बोलेंगे। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर हम बोलते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलते हैं सर, P अपॉन एच, P अपॉन बोले तो y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, मतलब क्या होगा सर, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बात तो सिर्फ इतनी है कि सर जिस दिन हम लोग मतलब कोई भी एक सर्कल इसको मान लिए और किसी पॉइंट का अगर 2,3, ठीक है ना, ये क्या था, मेरा सर्कल का पॉइंट था, और आपसे बोलते कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे सर, y कोऑर्डिनेट, y कौन है, 3 है, और ये जो भी रेडियस बना रहा होगा वो रेडियस हो रहा होगा सर। अगर cos थीटा बोलते तो आप क्या बोलते सर, cos थीटा क्या है हमारा, x कोऑर्डिनेट अपॉन क्या है, रेडियस है, तो ये हमारा x है और रेडियस हो रहा होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हमारा जो टोटल कहानी था क्या था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था। यही अगर हम लोग बात करते, आज हम बोलते कि नहीं, अगर ये पॉइंट, अगर मेरा ये पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा होता, तो आप क्या बोलते, इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं, आप क्या बोलते हैं सर, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, आज तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो x नेगेटिव होता है, y हमारा पॉजिटिव होता है। और आज अगर आपसे बोलते हैं कि आप बताओ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस होगा सर। अगर हम बोलते cos थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं सर, आज तो x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस होता है, और x अपॉन क्या है, x क्या है आपका, नेगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे सर, आज हमारा क्या होगा, माइनस के साथ क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। और अगर बोलते टेन थीटा तो क्या बोलते सर, टेन थीटा क्या होगा सर, y अपॉन एक्स, मतलब y क्या है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, और x तो आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या है आपका सामने में आ गया। मतलब क्या देख रहे हैं सर, मतलब आप ये समझ रहे हो कि जो हमारा साइन थीटा था ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा था। समझ में आ रही है, किस पे डिपेंड कर रहा है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट सर पॉजिटिव कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे सर, y तो ऊपर पॉजिटिव होता है, मतलब साइन थीटा y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पे और यहाँ पे y हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे y हमारा क्या है, नेगेटिव है। मतलब आप क्या बोलोगे कि जो साइन थीटा था ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहा था, पॉजिटिव रहा था, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहा था, नेगेटिव रहा था। समझ में आ रही बात। अगर आपसे बोलते cos थीटा क्या हो रहा होगा, तो cos थीटा के बारे में क्या बोलोगे सर, cos थीटा तो x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रेडियस तो सर हमारा कांस्टेंट है, रेडियस क्या, ये तो कांस्टेंट, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो डिपेंड फाइनली किस पे करेगा, x पे डिपेंड कर रहा होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, हमारा x क्या होता है, नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव होता है, और सर फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। तो आप क्या बोलोगे सर, जो हमारा cos थीटा है ना, वो कहाँ पे हो रहा होगा, पॉजिटिव। आप क्या बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और क्या बोलोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा पॉजिटिव हो रहा होगा, और यहाँ पे नेगेटिव हो रहा होगा। तो आप टेन के बारे में बोल सकते हो कि सर टेन y अपॉन एक्स होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स होता है, यहाँ पे सर x नेगेटिव होता है, यहाँ y नेगेटिव होता है, तो दोनों जगह टेन नेगेटिव होगा, और यहाँ पे तो सर टेन पॉजिटिव ही होगा, y अपॉन एक्स, यहाँ तो सब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे टेन भी पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा। कॉस का भाई कौन है सर, कौन उसका रिलेटिव है, तो आप क्या बोलोगे, सेक है सर, सेक भी यहाँ पॉजिटिव हो रहा होगा, कॉसिक भी यहाँ पॉजिटिव हो रहा होगा। लेकिन
टेन सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि वाई अपॉन एक्स माइनस माइनस क्या होगा आपका, कट जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 10 क्या दे देगा यहाँ, पॉजिटिव दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या है सर, मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सर क्या होता है अगर ये क्या है मेरा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। तो बात तो सिर्फ इतनी है सर, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, वहाँ पे ना सभी पॉजिटिव होता है। और सभी कौन सर, अरे सभी मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सर सेकेंड क्वाड्रेंट में ना सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सर, अभी अभी हमने देखा। क्यों? क्योंकि वो वाई पे डिपेंड करता है, वाई यहाँ पॉजिटिव है। समझ में आ रही सर? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है और फोर्थ में क्या होता है सर, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। मतलब क्या सर, मतलब ये है कि क्या आज बोलेंगे कि क्या इसको पढ़ेंगे किस तरह, ऑल साइन 10 कॉस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। अब जब साइन की बात करते हैं तो इसके जुड़वा भाई कौन है सर, इसके रिलेटिव कौन है, कॉसेक है, मतलब सर कॉसेक भी पॉजिटिव। 10 की बात करते हैं तो सर कॉट की भी बात करते हैं, मनी मन। कॉस की बात करते हैं तो सर मनी मन क्या बात करते हैं, सेक की भी बात करते हैं, मतलब सेक भी वहाँ पॉजिटिव रहा होगा। तो अब आप इसको याद किस तरह करोगे कि सर ऑल साइन 10 कॉस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और कॉसेक भी पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, कॉट भी पॉजिटिव है, कॉस है और सेक भी पॉजिटिव है। ठीक है ना? इसको कुछ बच्चे याद भी करते हैं कि आफ्टर अ स्कूल क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए को बोलते हैं आफ्टर, साइन को बोलते हैं, मतलब एस को क्या याद करते हैं, स्कूल। ठीक है ना? क्या बोलते हैं, टू कोचिंग या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी याद करके वो कर लेते हैं। ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे, आप उस तरह जैसे आपको याद करना है कर लेना। आप ये भी बोल सकते हो ऑल साइन 10 कॉस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बेसिक है आपका, ये पूरा यूज होने वाला है जहां भी आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब क्या सर, और यहाँ पे सीखने के लिए क्या है, सीखने के लिए ये है कि सर ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, मान लो ये एक रूम है, एक कमरा है, ठीक है ना, एक घर है जिसमें कितने कमरे हैं, 1 2 3 4। ये वाला जो रूम है ना, फर्स्ट वाला कमरा, इसी क्या है, हमारा कॉमन रूम है। यहाँ पे सभी लोग आके बैठ के बात कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर ये वाला जो कमरा है ना, ये सिर्फ साइन और कॉसेक का है। यहाँ यही दोनों पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे कॉस आता है, 10 आता है, कॉट आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है सर, 10 का घर है, यहाँ पे सिर्फ 10 और कॉट ही पॉजिटिव होगा। फोर्थ किसका है सर, कॉस और सेक का है, मतलब यहाँ पे किसका चलेगा, किसका मनमानी चलेगा, सिर्फ कॉस और सेक का चलेगा, मतलब वही वहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। बाकी लोग कोई भी आएंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि ऑल साइन 10 कॉस, साइन बोलेंगे तो कॉसेक बोलेंगे, 10 बोलेंगे तो कॉट बोलेंगे और कॉस बोलेंगे तो सेक बोलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि सर आगे और क्या देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग रिडक्शन फार्मूला देखें। सर रिडक्शन फार्मूला किस तरह हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। आगे हम लोग देखते हैं, रिडक्शन फार्मूला कि रिडक्शन क्या होता है सर। तो कभी मान लो अगर आपको दिया रहे 90 माइनस थीटा, मतलब कुछ इस टाइप का दिया रहे और इसको क्या बोलते हैं कि आप रिडक्शन करो, मतलब आज इसको क्या बनाओ, छोटा बनाओ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, 2-3 समझ लेते हैं किस तरह होगा, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका ट्रिक देख के इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस आज हम लोग सिर्फ समझने के लिए देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा का रिडक्शन फार्मूला आया कहाँ से और कैसा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो अगर क्या था आपका, एक क्या था, ये वाला क्वाड्रेंट रहा होगा, ये आपका सर्कल रहा होगा और ये आपका क्या था, इसका रेडियस क्या था आपका r था और ये कोऑर्डिनेट आपका क्या था x, y। ठीक है, तो क्या बोलोगे सर, ये वाला डिस्टेंस क्या है, y है, ये वाला क्या है, x है, ये वाला मान लो थीटा है, यही बोलोगे ना। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, एक अपने मन से और सेम इसी टाइप का क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस क्या था, r था। और आज हम एक काम करते हैं ना, आज मतलब ये वाला क्या है मेरा 90 है, ये वाला क्या है, आप क्या बोलोगे सर, ये 90 और ये टोटल सम कितना होता है, ट्रायंगल का 180 होता है। तो ये अगर 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो रहा होगा, क्या बोलोगे सर, 90 माइनस थीटा हो रहा होगा, यही ना बोलोगे।
90 माइनस क्या हो रहा होगा, ये थीटा हो रहा होगा। आज हम एक काम करते हैं ना, आज हम 90 माइनस थीटा क्या बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। मैंने इसको आज हम लोग 90 माइनस थीटा मान लिए, और ये तो हमारा सर 90 हमेशा होगा, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा माने तो इसको क्या मानना पड़ेगा सर, थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कॉन्ग्रुएंट देखोगे तो ये दोनों क्या है सर, ये दोनों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किस तरह सर, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दोनों इक्वल है, और ये वाला रेडियस और ये वाला भी रेडियस। तो आप क्या बोलोगे कि सर ए से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो ये आपको पता होगा कि सर उसका कॉन्ग्रुएंट होता है तो इसका क्या, हर एक साइड, मतलब इस एंगल का जो सामने वाला साइड है, ठीक है, इस एंगल के जो सामने वाला साइड है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है। तो सर थीटा के सामने कौन साइड था, वाई था, तो थीटा के सामने आज कौन होगा सर, वाई आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो सेम ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा के सामने कौन था सर, x था, तो ये 90 माइनस थीटा के सामने क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सर इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आज इस पॉइंट को y/x बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सर यहाँ पे मेरा जो साइन थीटा का वैल्यू था, आप क्या बोलोगे सर, साइन थीटा का वैल्यू का तो सर y/r था। कॉस थीटा क्या था हमारा, क्या बोलोगे सर, x/r था, ठीक है। आज हम सर यहाँ बोलते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, आज भी वही बोलोगे, क्या बोलोगे, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। y कोऑर्डिनेट क्या है सर, आज यहाँ पे क्या है, x है, r हमारा रेडियस है, और x/r आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, आप क्या बोलोगे सर, x/r तो हमें यहाँ cos थीटा दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम बोलें कि नहीं, आज हम क्या लिखना चाहते हैं, cos 90 माइनस थीटा लिखना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो x क्या है सर, x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे y है, और अपॉन r, और y अपॉन r यहाँ क्या होता है, ओरिजिनल में क्या था, साइन थीटा था, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा बराबर हो गया। सिमिलरली बाकी भी आप लिख सकते हो, जब आप साइन cos 10 लिख सकते हो तो बाकी सब लिख ही सकते हो ना, क्योंकि सब तो एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। 10 के भी आप बात कर सकते हो, 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। समझ में आ रही बात, sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, cosec थीटा, ठीक है। cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec थीटा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, मतलब 90 माइनस थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिए, थीटा में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि आज अगर हम बोलते हैं कि आज हमको करना है क्या, 90 प्लस थीटा को करना है, तो ये आपका क्या है, ये आपका मान लो एक सर्कल ड्रॉ किया आप, जिसका रेडियस क्या था, r था, ये आपका ओरिजिनल था ट्रायंगल क्या था, ये वाला आपका थीटा था, ये वाला क्या था आपका 90 था, ये कोऑर्डिनेट क्या था, x, y था, यही था ना, ठीक है ना। अगर आप इस लाइन को अगर क्या किया आपने 90 डिग्री से रोटेट किए, तो आपको मान लो क्या मिल गया, ये वाला यहाँ से यहाँ रोटेट किए, कितना किए, 90 से किए, पहले कितना रोटेट था, थीटा था, तो ये वाला एंगल क्या बोलोगे सर, ये तो हमारा 90 प्लस थीटा है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये 90 प्लस थीटा है, तो हमने पढ़ा था सर बचपन में कि ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब ये वाला और ये वाला सम के बराबर। तो ये आपका क्या है, 90 है, तो ये वाला क्या हो रहा होगा, थीटा हो रहा होगा, इस दोनों का सम क्या हो गया, ये वाला 90 प्लस थीटा हो गया। अब सर ये 90 ये थीटा है, तो ये क्या होना पड़ेगा, इसको 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ये वाला क्या होना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। अब इसको आप देखोगे कि सर ये थीटा था, थीटा के सामने वाला क्या था, y था। समझ में आ रहा बात, तो सर 90 माइनस थीटा के सामने क्या था, आप क्या बोलोगे सर, 90 माइनस थीटा के सामने तो हमारा x था। तो सिमिलरली यहाँ पे ये भी और ये ट्रायंगल भी आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, प्रूव हो जाएगा आपका। तो ये 90 माइनस थीटा के सामने क्या है सर, x है, तो इसके सामने x होगा, इसके सामने y है तो ये y होगा। लेकिन सर आज जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिख रहे होंगे वो क्या लिख रहे होंगे, x कोऑर्डिनेट तो हमेशा नेगेटिव होता है, और x कोऑर्डिनेट क्या है आपका y है, मतलब माइनस y अपॉन इंटू कॉमा x हो रहा होगा। समझ में आ रही बात। तो आज अगर आप लिख रहे हो कि साइन 90 प्लस थीटा अगर लिख रहे होगे, तो आप क्या बोलोगे सर, साइन की वैल्यू, साइन का क्या होता है फॉर्मूला, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y क्या है यहाँ पे x है,
अपॉन आर, ठीक है ना। और एक्स अपॉन आर क्या होता है, क्या देखिए एक्स अपॉन आर कॉस थीटा होता है। मतलब आप क्या बोलोगे सर, 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मगर अगर आप बोलते कि कॉस 90 प्लस थीटा तो क्या बोलते सर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, माइनस वाई है, वाई और आर है आपका। तो ये क्या है सर, वाई अपॉन आर क्या दिख रहा है हमें, तो साइन होता है। मतलब ये क्या हो गया, साइन थीटा। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। मतलब cos 90 प्लस थीटा क्या दिख रहा है आपको, साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है। टेन, सर टेन की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा सर, वाई अपॉन एक्स, वाई माइनस वाई अपॉन एक्स, यही होगा। सॉरी क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलोगे सर, वाई अपॉन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, माइनस वाई है। और एक्स अपॉन वाई अगर आपको यहाँ से बोलते तो आप क्या बोलते सर, एक्स अपॉन वाई तो हमारा कॉट थीटा होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉट थीटा। बाकी सिमिलरली सेक और कॉसेक का भी निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन का वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी मैंने बात की है कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन देखो, साइन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आया, वही कॉस का वैल्यू क्या है, नेगेटिव आया। समझ में आ रही बात, टेन का वैल्यू क्या है सर, नेगेटिव आया। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा ये हमारा क्या था, ये हमारा किसका रिडक्शन था, 90 प्लस थीटा का हमारा क्या था, रिडक्शन था, ठीक है। अगर हम लोग 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सब अगर बात करें तो आप किस तरह बोल सकते हो कि सर उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू को भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू ये आप नोट डाउन कर लिए होगे आप, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। वही अगर हम लोग बोलते हैं कि 180 माइनस थीटा का रिडक्शन फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप यही ना बोलोगे कि सर आज हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। 180 माइनस थीटा का बोल रहे हैं आप, तो ये मान लीजिए आपका थीटा है। और आज हम क्या किए, अपने मन से सेम ट्रायंगल बना लिए, जो क्या था, ये भी हमारा थीटा था, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या था, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये थीटा है, ये टोटल कितना होता है, 180 होता है। और इस थीटा को अगर माइनस कर दोगे तो आपको पता है ना कि हमेशा क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेते हैं। तो इस एंगल को क्या बोलोगे, इतना को क्या बोलोगे सर, टोटल 180 था, ये वाला हमारा थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं आज हम लोग। तो सर क्या होता है, अगर हम लोग देखते हैं कॉन्ग्रुएंट, अगर हम लोग देखते हैं ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, क्योंकि हमने थीटा का लिया, इधर भी थीटा का लिया अपने मन से। ये वाला क्या हो रहा होगा सर, 90 हो रहा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो रहा होगा। मतलब क्या सर, थीटा के सामने क्या आ रहा है, वाई है, ये एक्स है। सर थीटा के सामने आज फिर क्या होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कोमा वाई। मतलब आज अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमेशा एंगल तो यहीं से लेते हैं, और इस पॉइंट के बारे में लिखते हैं कि y कोऑर्डिनेट अपॉन आर, x कोऑर्डिनेट अपॉन आर, यही लिखते हैं ना, जो भी पॉइंट है उसमें हम लोग निकाल लेते हैं। तो आज हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा। क्या बोलोगे कि सर 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन की बात कर रहे हैं, तो साइन क्या होता है, y अपॉन आर, y कोऑर्डिनेट अपॉन आर, तो y अपॉन आर, और y अपॉन आर क्या होता है, क्या बोलोगे सर, y अपॉन आर क्या होता है, साइन थीटा होता है। मतलब आज 180 माइनस थीटा क्या दिखा, साइन थीटा दिखा। अगर हम cos 180 माइनस थीटा बात करते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि सर cos 180 माइनस थीटा बोले तो सर क्या होता है, cos की वैल्यू क्या होता है, x कोऑर्डिनेट अपॉन आर, x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस एक्स अपॉन आर, और x अपॉन आर क्या होता है सर, अभी अभी हमने देखा सर वो तो cos थीटा होता है, और आगे में क्या है आपका माइनस है। सिमिलरली हम लोग टेन का निकाल सकते हैं, कॉट का निकाल सकते हैं, जो भी बोलेगा वो निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये क्या होता है सर, y अपॉन एक्स होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, और ये क्या होता है सर, टेन थीटा ही होता है, मतलब माइनस टेन थीटा। मतलब 180 माइनस थीटा क्या दिखा, माइनस टेन थीटा दिखा। और अभी अभी हमने देखा भी कि सर साइन क्या होता है हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, सेक नेगेटिव, ठीक है ना, और आपका कॉट नेगेटिव, सभी नेगेटिव होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। किस तरह हम लोग रिडक्शन फार्मूला को प्रूव करते हैं। अगर यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि आज हमें क्या चाहिए, आज हमें मान लो 180 प्लस थीटा चाहिए, क्या होता हमारा, ये 3 हो जाता,
ये हमारा 4 हो जाता 180 प्लस थीटा का रिडक्शन कर रहे होते तो आप क्या बोलते हैं, देख लो ये लास्ट देख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्या है सर, ये हमारा मान लो एक सर्कल है, ये हमारा क्या था रेडियस r था, ये हमारा क्या था x, y था, ये हमारा क्या था थीटा था। आज हमको 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा क्या होगा, ये 1 यहाँ से 180 प्लस थीटा क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझ में आ रही बात। तो 180 प्लस थीटा, तो 180 तो यहीं तक हो गया, प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो यही बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो रहा होगा 180 प्लस थीटा हो रहा होगा। तो सर ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या हो गया मेरा थीटा हो गया। अरे ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो रहा होगा थीटा हो रहा होगा। अगर सर हम लोग थीटा के सामने में क्या मिला था, हमें y मिला था, तो थीटा के सामने हमें क्या मिलेगा y मिलेगा, ठीक है ना। और ऑब्वियसली ये वाला क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा, ये वाला 90 माइनस थीटा हो रहा होगा। तो क्या होगा सर, आज तो कोई दिक्कत नहीं, आज क्या है यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये सर माइनस x और ये माइनस y थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलते हो y कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस वाई अपॉन r। और सर इसकी वैल्यू क्या है सर साइन थीटा है, मतलब साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। अगर हम बोलते कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलते हैं सर x कोऑर्डिनेट x क्या है माइनस है, माइनस x अपॉन क्या बोलते हैं r बोलते क्या बोलते हैं माइनस कॉस थीटा होता। लेकिन सर अगर हम लोग टेन की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं टेन 180 प्लस थीटा बोले तो क्या होता है सर y अपॉन y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या आपका माइनस y, x कोऑर्डिनेट क्या माइनस x, दोनों कट गया, क्या बचा टेन थीटा। मतलब आज आपको थर्ड क्वाड्रेंट में क्या दिखा कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में हमें टेन पॉजिटिव मिल रहा है। समझ में आ रही है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर यहीं पे बोलते कि कॉसेक थीटा क्या होगा, आज वो भी देख लो, कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो क्या होता सोचो, कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता, आप क्या बोलते हैं सर h अपॉन p होता है, मतलब r अपॉन y कोऑर्डिनेट, मतलब सर इसका उल्टा होता है r अपॉन y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस y है, यही है ना। और सर ये वाला किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है, मतलब माइनस कॉसेक थीटा आ रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस तरह हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, हम लोग बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करें। लास्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बोलते कि आज हमें क्या निकालना है 360 माइनस थीटा निकालना है सर, इसका रिडक्शन करना है, आप जिसका बता दीजिए, थोड़ा मजा आ जाएगा। तो कुछ नहीं, सिंपल, अब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह रिडक्शन कर रहे हो, ये आप सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है ना। अब सर 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है सर, ये वाला 180 होता है, ये कितना होता है 270 होता है, और ये क्या होता है 360। और 360 माइनस थीटा, मतलब ये आपका 360 माइनस थीटा, मतलब पीछे आ रहा है, 360 प्लस थीटा ऊपर जा रहा होता, मतलब माइनस थीटा, ये हो रहा होगा सर। तो ये हमारा क्या था थीटा था, ये भी हमारा थीटा था। तो ये जो टोटल एंगल रहा होगा, ठीक है ना, इसको आप क्या बोलोगे कि सर ये जो टोटल एंगल रहा होगा ये हमारा रहा होगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम लोग x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को देखते हैं, ये थीटा के सामने क्या होगा सर, थीटा के सामने ये हमारा क्या रहा होगा x, y। तो अगर ये वाला ट्रायंगल, अगर ये वाला ट्रायंगल और सर ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो ये वाला तो सर मेरा थीटा था, तो इसके सामने भी क्या होगा y होगा। और ये बना 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसके सामने x होगा सर। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव। समझ में आ रही बात। तो आज आप क्या बोलते हैं, आज आप यही बोलते हैं ना कि सर साइन अगर 180 माइनस थीटा लिख रहे होंगे तो आप क्या लिख रहे हो y कोऑर्डिनेट अपॉन x। y क्या है सर, y हमारा माइनस है, माइनस y अपॉन r, सॉरी माइनस y अपॉन r, और y अपॉन r क्या होता है साइन थीटा होता है, मतलब माइनस साइन थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या दिखा, साइन नेगेटिव देखा। लेकिन वही अगर हम लोग क्या निकालते आप कॉस, सॉरी यहाँ पे 360 है, सॉरी 360 है। अगर cos 360 माइनस थीटा की बात करते तो आप क्या बोलते हैं, cos क्या होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r होता है। अब सर x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट हमारा x है, r होता है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है। समझ में आई बात। तो ये हमारा था रिडक्शन फॉर्मूला का प्रूफ। लेकिन आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस अभी देखे ना उसके बाद भूल जाना। अब जो बताने जा रहे हो वो याद रखना है, ठीक है, कि सर किस तरह हम लोग निकालते, ये सब तो चलिए सर हमको समझ में आई है कि सर रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग निकालते किस तरह से हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है।
मेनली आपको क्या याद रखना है, ठीक है, वो याद रखना आपका काम हो जाएगा। ओके, तो क्या है सर, अगर मान लो आपको दिया हुआ है साइन, ठीक है, साइन के टर्म यहाँ कुछ भी हो सकता है, कॉस, टेन, कॉट से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, साइन लेके बता रहे हैं। अगर आपको दिया हो मतलब 90 इंटू एन प्लस थीटा के टर्म में दिया हो, ठीक है, तो क्या देखते हैं सर, तो हम लोग यहाँ पे दो बात देखते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में ये देखते हैं कि सर एन क्या है। अगर एन आपका क्या था, ऑड था, अगर एन आपका क्या था, इवन था, ठीक है ना, समझना, इसको भी और छोटा बना देंगे, और ट्रैक से हम बना देंगे, ठीक है ना। अगर एन ऑड था, बोले तो क्या था सर, 1 था, 3 था, 5 था, डॉट 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 कुछ रहा होगा। इवन था मतलब सर क्या था, क्या बोलोगे कि सर क्या बोलोगे, 2 था, 4 था, 6 था, डॉट 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 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 90 इंटू ऑड से मल्टीप्लाइड होगा, 90 इंटू ऑड से मल्टीप्लाइड होगा, तो क्या होगा सर, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना वो चेंज कर जाएगा। मतलब क्या बोलोगे सर, ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन विल चेंज, ठीक है ना। और अगर सर एन इवन होगा तो क्या बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज। अब सर चेंज क्या बोल रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो चेंज मतलब ये कि सर साइन क्या बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, साइन थीटा किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में, ठीक है ना। टेन किस में बदल जाएगा सर, टेन किस में बदल जाएगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में बदल जाएगा, टेन थीटा में। सेक किस में बदल जाएगा सर, सेक हमारा बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक हमारा बदल जाएगा सेक में। यही हमारा चेंज का मतलब हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। मतलब जब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, और n इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। सेकेंड क्या देखेंगे, सेकेंड हम लोग ये देखेंगे कि सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर अभी हमने देखे ना ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है ना, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो सिर्फ साइन और कॉस एक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। अगर सर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा, वगैरह वगैरह। तो क्या सर सेकेंड में क्या करेंगे, चेक क्वाड्रेंट। क्या करेंगे, दो स्टेप है, फर्स्ट हम लोग एन चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। अब देखना काफी आपको समझ में आएगा, इतनी सारी बातें की ना, काफी आसान था। जैसे अगर हम बोलते कभी कि साइन क्या बोलते 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो फर्स्ट आप देखो कि सर इसको 90 के टर्म में लिख के दिखाइए, तो हम इसको लिख देते कि साइन क्या लिखते हैं 90 इंटू क्या लिखते हैं सर 2 लिखते हैं माइनस थीटा, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर ये तो इवन है, मतलब चेंज नहीं करेगा, मतलब आज क्या बोलोगे सर, यहाँ पे क्या बोलोगे, साइन साइन ही रहेगा, साइन, और यहाँ पे क्या दिखेगा सर, हमें थीटा दिखेगा। अब सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर 180 माइनस थीटा, ये हमारा 180 होता, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा इधर होगा, माइनस थीटा इधर होगा। मतलब सर क्या हो रहा है सर, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, क्या बोलोगे सर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर हम बोलते हैं कि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, कॉस लिख सकते थे ना, इसको 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। अरे 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोलोगे सर, यहाँ पे क्या है, ऑड है, ऑड है मतलब चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, तो कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा सर। अब सर साइन का देखते हैं, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 90 यही ना आपका होता है 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसको देखना है, जिसको जो चेंज हो रहा है उसको देखना, इसको मत देखना, इसको देखना। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमने पढ़ा था ना ऑल साइन टेन कॉस, सिर्फ साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो कॉस क्या होगा वहां पे नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो गया नेगेटिव। मतलब सर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मतलब -1/2। समझ में आ रही बात, इस तरह हम लोग निकालते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम बोलते हैं कि सर क्या होगा सर 10, अगर हम बोलते हैं कि 10 हमारा क्या है, हमारा 225 डिग्री है, ठीक है, तो क्या किया जाए सर, यहाँ पे क्या किया जाए, अरे कुछ नहीं, कहीं कोने में जाओ, इसको 90 से डिवाइड करो, 2 2 5, अगर 90 से डिवाइड करते हो तो कितने बार में, 2 बार में, 180 क्या हो गया सर, इसको अगर माइनस किए तो 5 हो गया, इसको अगर माइनस किए तो 4 हो गया। और आपको पता है ना 2 2 5 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस, बोले तो 90 इंटू 2 प्लस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आज हमें इसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 10 90 इंटू 2 प्लस 45 लिख सकते हैं ना। तो आज आप क्या बोलोगे, ये क्या है सर मेरा, क्या बोलोगे, इवन है, मतलब ये चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, मतलब 10 का 10 ही रहेगा, 10 45 डिग्री हो जाएगा। अब सर साइन चेक करते हैं, अब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 इंटू 2, ये हमारा क्या होता है सर 90 होता है, ये कितना हो गया 290 हो गया, मतलब 180 हो गया। उसके बाद क्या हो गया प्लस थीटा, मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 10 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल को निकाल रहे हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि सेक 420 420 किसी का लकी नंबर रहा होगा ये, ठीक है ना, 420 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 90 से, और 90 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप क्या बोलोगे 360, ठीक है, मतलब 40 प्लस 60 हो जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं सेक, लिख सकते हैं ना इसको 90 इंटू 4 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, इसको आप कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 4 36, 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा 420, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, ये वाला क्या है मेरा, क्या बोलोगे सर, इवन है कि ऑड है, इवन है, मतलब चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा सर, मतलब क्या होगा सेक ही रहेगा। अब सर जो भी है 60 डिग्री लिख दो। अब 90 कितने बार है सर, 4 टाइम्स है, मतलब आप क्या लिख सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब क्या हो गया सर, ये वाला इतना कितना हो गया 4 हो गया। फिर एक बार क्या हो गया सर 4, 90 इंटू 4 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। और इस क्वाड्रेंट में ये कौन क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव, मतलब सेक की वैल्यू क्या होगी यहाँ पॉजिटिव होगी। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ क्या बोलोगे पॉजिटिव, तो मतलब सेक 420 की वैल्यू किसके बराबर होगी, सेक 60 डिग्री के बराबर होगी, ठीक है। और सेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, समझ में आ रही है ना बात, किस तरह हम लोग निकालते हैं बड़े बड़े एंगल को, ठीक है। और भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन आपका जैसे आप बोल सकते हो 760, आप बोल सकते हो सर कॉट 760, इसका वैल्यू क्या होगा सर, तो इसको 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर 90 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 760 को अगर 90 से डिवाइड करते हो तो आप क्या बोलोगे, नॉट है 72 72, ठीक है ना, यही हो रहा होगा। इसको अगर माइनस करते हो तो कितना आ गया आपका, अगर इसको माइनस करते हो तो कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है, ये कट गया। तो आप इसको नहीं लिख सकते हो क्या, कॉट लिख सकते हो 90 इंटू 8 प्लस क्या हो रहा होगा 40 डिग्री। अब सर यहाँ पे क्या है सर आपका इवन है, मतलब ये चेंज करेगा क्या, यस सर नो सर, क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे नो सर, जब इवन होता है तो चेंज नहीं करता है, मतलब कॉट का तो कॉट ही रह जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा सर, कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। अब सर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला कितना हुआ 4 टाइम हुआ, 4 बार 90 हुआ, ये कितना हो गया सर 8 बार 90 हो गया, और प्लस थीटा, मतलब 8 इंटू 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आ रहा है ना, ये वाला इतना दूर कितना हो गया 490 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया फिर 8 बार हो गया, फिर उसके बाद प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में बोलोगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब सर कॉट 40 का तो वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जब पता होगा तो उसकी वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो जो भी होगा हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या है सर, मगर अगर आपको दिया हो, अगर दिया हो आपको साइन 110 110 डिग्री 1100 मतलब 10 डिग्री दे दिया, ठीक है ना, तब इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसको एक बार माइनस कर देते हैं, माइनस थीटा कर देते हैं, ठीक है। अब सर माइनस का लोचा क्या है, माइनस का क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग।
तो आप अभी अभी देखें, अगर आपको दिया होता साइन -110, अगर ये दिया होता तब क्या करते सर? ठीक है, तो अगर हम बोले कि ये हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पे थीटा है, अगर माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा? ये वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर माइनस साइन थीटा पुट करेंगे, कॉस में पुट करेंगे, अगर कॉस में अगर माइनस थीटा पुट करेंगे, ठीक है, अगर हम बोले कि नहीं सर आज तो हम टेन में पुट करेंगे, अगर हम कॉट में पुट करेंगे, अगर हम सेक में पुट करेंगे, और अगर हम लोग कॉसेक में पुट करेंगे, ठीक है, माइनस थीटा पुट करेंगे, तो किसका वैल्यू क्या होगा? अब ये बताओ कि ये जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता था, बाकी सब तो नेगेटिव होता था। बात समझ में आ रही है? क्या पॉजिटिव होता था? सिर्फ कॉस और सेक, क्योंकि हमने देखा था ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। कॉस बोले तो सेक भी बोलते हैं, तो कॉस और सेक का तो ये घर है, उसका सरकार है, यहाँ पे जो बोलेगा वही चलेगा उसका, तो वो तो पॉजिटिव होगा। मतलब सर कॉस क्या होता है? नेगेटिव को क्या लेता है? वो पचा लेता है। मतलब कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। सर समझ में आ रही बात? ठीक है ना, कॉस का अगर नेगेटिव भी वैल्यू होता है तो वो क्या करता है? प्लस बना लेता है, तो सर सेक भी बना लेता है। ठीक है, बाकी सब क्या है सर? बाकी इस क्वाड्रेंट में अगर साइन की बात करो, टेन की बात करो, कॉट की बात करो, सभी क्या करता है? माइनस को बाहर फेंक देता है, मतलब माइनस थीटा हो जाता है। ये क्या हो जाता है सर? -10 थीटा हो जाता है। ये वाला क्या हो जाता है सर? ये वाला क्या हो जाता है? ये क्या सेक है ना, तो -1 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा सर? माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा सर? माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। मतलब क्या सर? मतलब ये कि सिर्फ कॉस, अगर कभी बोले कि सिर्फ कॉस और सेक क्या होता है, जब उसमें माइनस डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो वो क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। बाकी जो भी आपका अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होते हैं? उसको बाहर को, नेगेटिव वाले को बाहर फेंक देते हैं। मतलब जिस दिन माइनस थीटा अगर यहाँ पे दिखा हो तो मात्र इसका मतलब है कि आज आपको क्या लिखा हुआ? माइनस बाहर आ चुका है, और आपको क्या लिखा है? 110। अब अगर इसको अगर हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 110 को अगर 90 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बोलोगे सर? यहाँ पे 1 टाइम्स में कितना आ रहा होगा? क्या बोलोगे सर? यहाँ पे एक बार में आ रहा होगा 90। ठीक है, अगर सर इससे डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा आपका? 210, यही आ रहा होगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर? अगर आप बोलोगे कितने बार में जाएगा ये वाला? आपका 2 टाइम्स में जा रहा होगा। ठीक है, कितना हो रहा होगा? 180 हो रहा होगा सर। ये कितना है सर? 30 डिग्री आ गया। मतलब सर इसको लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं? 90 × 12, 90 × 12 प्लस 30 डिग्री। अब सर यहाँ पे क्या है? इवन है, चेंज करेगा तो आप क्या बोलोगे? नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, माइनस बाहर में अब ऑलरेडी था। ये वाला क्या हो जाएगा सर? प्लस 30 डिग्री। अब किस क्वाड्रेंट में होगा सर? तो ये वाला क्या हो गया? 4, फिर क्या हो गया? 8, फिर क्या हो गया? आप क्या बोलोगे? 12। अब 12 प्लस थीटा, 90 × 12 प्लस थीटा है ना, किस क्वाड्रेंट में होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, माइनस तो पहले से था, तो क्या हो गया? साइन 30 डिग्री। जो भी वैल्यू होगा वही क्या हो रहा होगा? इसका वैल्यू हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू क्या बोलोगे सर? -1/2। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह हम लोग बड़े बड़े एंगल को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर आपको दिया रहता 1650, क्या दिया रहता? 1650। अगर मान लो आज को दे देता cos 1650, अब इसको क्या करते हैं सर? क्या इसका उपाय है? कोई बात नहीं सर, देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सर? अगर मान लो यहाँ माइनस दिया रहता तो ये माइनस क्या करता है? इसको खा जाता और क्या बना देता? cos 1650 बना देता। अब इसको अगर 90 के टर्म में लिखा करते तो क्या लिखते? इसको आप कर लो कहीं कोने में जाके 1650 को। अगर आप करोगे 90 बार में तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ लेके जाते तो 8 बार में कितना हो जाएगा? 720 अपॉन क्या जाए आपका? 30 डिग्री। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? cos 90 × 18 प्लस 30 डिग्री। अब क्या होगा सर? किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो आप क्या बोलोगे सर? ये वाला तो 4 का मल्टीपल में होता है।
ठीक है। और सर ये हमारा क्या होता है, पहले क्या देखेंगे, इवन देखेंगे, तो इवन है तो चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, कॉस होगा, कॉस 30 डिग्री होगा। अब हम लोग साइन डिसाइड करेंगे, तो 16 बार में क्या होगा सर, ये वाला क्या होगा, कंप्लीट रोटेशन कर लिया होगा 4 बार। फिर क्या होगा सर, 16 से क्या हो जाएगा, 16 से 17, 17 से क्या होगा सर 18, और क्या होगा 1980 इंटू 18 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में हो रहा होगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब भी हमें रिडक्शन फार्मूला से बड़े बड़े एंगल को निकालने बोल दिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह उसके देखेंगे, उसको 90 से डिवाइड करेंगे और n को देखेंगे कि n ऑड है कि इवन है, और उसके बाद जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग ये करेंगे, ठीक है, उसका साइन हम लोग डिसाइड करेंगे। समझ में आई बात, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि क्या अभी हमने सीखा। तो क्या यहाँ बोला है कि साइन 495 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब 495 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 5 प्लस 45 लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लेना। उसके लिए क्या करेंगे सर, इसको 90 से डिवाइड करेंगे, और 90 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। अब सर यहाँ पे क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे तो ऑड है, तो ऑड होती है तो वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। बात समझ में आ रही है ना। सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में। मतलब सर आज साइन किस में चेंज हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे, साइन सर हमारा किस में चेंज हो रहा होगा, कॉस में चेंज हो रहा होगा, मतलब कॉस थीटा हो रहा होगा, मतलब कॉस 45 डिग्री हो रहा होगा। अब हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या है, 90 इंटू 5 है, तो यहाँ से क्या हो गया, 4 टाइम 90 हो गया। फिर क्या हो गया सर, यहाँ पे 5 हो गया, 5 बार 90 हो गया। उसके बाद प्लस थीटा, यही ना हो रहा है। अरे 90 इंटू 5 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, इसी क्वाड्रेंट में आ रहा होगा ना। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इसको देखते हैं हम लोग, जिससे चेंज हो रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगा, ऑल साइन 10 कॉस। ये तो साइन का घर है, और साइन तो यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हो, cos 90 प्लस थीटा, अभी हमने देखा। तो सर यहाँ पे अगर इसको अच्छे से प्यार से देखेंगे तो आप क्या मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है, तो 1 मल्टीप्लाइड है, मतलब सर क्या ऑड है। ऑड है तो क्या होता है सर, चेंज होता है। किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, मेरा साइन होगा। साइन कॉस हमारा साइन में चेंज होता है, और क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। अब सर क्या होगा, साइन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। इसको हम लोग देखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, तो आप क्या बोलोगे, माइनस। तो अभी अभी हमने देखा ना, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, अभी हमने देखा ना, ठीक है। तो वो हमने प्रूव किया था। यहाँ पे क्या है, बेसिक है, आप इसको देख के आप कोई भी बड़े बड़े आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 690 को किस तरह लिख सकते हैं, 90 इंटू 7 प्लस 60। अब सर यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं ऑड दिख रहा है, मतलब 10 चेंज होगा। 10 किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, तो कॉट 60 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। अब सर क्या करे, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप क्या बोलोगे, 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 7। मतलब 7 टाइम्स 90 हुआ प्लस थीटा। तो प्लस थीटा क्या होगा, इधर लाई करेगा कि इधर लाई करेगा, ऑब्वियसली इधर लाई करेगा। माइनस थीटा होता तो इधर लाई करता। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और क्या होता है, सेक आपका क्या होता है, कॉस और सेक ही आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो उसका घर होता है। बाकी लोग जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये भी नेगेटिव। मतलब जो आपका ये वैल्यू हो रहा होगा, जो 10690 की वैल्यू हो रही होगी, किसके बराबर हो रही होगी, माइनस cos 60। अब cos 60 का वैल्यू कितना है सर, 1/√3 माइनस 1/√3 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, 1020, इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 90 इंटू 11। यहाँ पे क्या सर, ऑड है, ऑड है तो चेंज करेगा, इवन होता तो चेंज नहीं करता। तो ऑड है, चेंज करेंगे। कॉस किस में, कॉस से किस में चेंज करेंगे सर, हम लोग सेक में चेंज करेंगे। सेक कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 11 कहाँ जा रहा है सर, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर कितना हो गया, 4 टाइम 4 बार 90 हो गया, 8 बार 90 हो गया, फिर कितना हो गया, 8 9 10 11, यही हो रहा होगा। और 11 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में बोलोगे,
11 इंटू 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, ओनली क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। जनरली बच्चे गलती करते हैं कि वो इसका साइन देख लेते हैं, अरे वो तो आया है ना, आया कहाँ से, यहाँ से आया ना, तो इसको देखेंगे ना, समझ में आ रहा। तो ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप क्या बोलोगे सर ये तो हमारा नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव हो गया। और यहीं अगर क्या होता है यहाँ पे माइनस रहता तो क्या बोलते हैं सर 11 बार में कितना बार में गया, यहाँ तक गया। और ये माइनस थीटा बोले तो किस क्वाड्रेंट में रहता आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव रहता था कोसेक, तो नेगेटिव होता। समझ में आ रही बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, ठीक है। अब क्या सर 360 माइनस थीटा है। अब सर 360 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 90 इंटू 4 माइनस थीटा, ठीक है। अभी अभी हमने देखा भी इसे, तो क्या सर 90 इंटू 4 बोले तो कितना होगा सर 90 इंटू 4, यही हमारा 4 हो रहा होगा। माइनस थीटा प्लस थीटा रहता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस थीटा है, तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पीछे आ गया वो, तो 360 माइनस थीटा पीछे आ चुका है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब सर यहाँ पे क्या इवन है तो मतलब चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा तो साइन साइन ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब क्या है सर 270 प्लस थीटा। अब सर सेक 270 को हम कितना लिख सकते हैं, 90 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है सर ऑड है, ऑड में क्या होता है सर चेंज करता है, बिल्कुल सेक किस में चेंज करेगा हमारा, कॉसेक में चेंज करेगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक 30 हो जाएगा। अब सर क्या है, अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो 90 इंटू 3 प्लस थीटा, तो ये क्या हो रहा होगा सर, ये वाला कितना हो रहा होगा 3 बार 90 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक ही तो पॉजिटिव होता है ना, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो जो इसका वैल्यू रहा होगा वही उसका वैल्यू रहा होगा। समझ में आया, काफ़ी आसान क्वेश्चन हम लोग देखें और काफ़ी कुछ समझें। अब इस मेथड को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग देखेंगे और भी दूसरे मेथड से देखेंगे, और वो इससे भी आसान होगा, ठीक है। तो बस अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करो, एक दिन अब जब आएगा जब आप लोग को ये सब सारे क्वेश्चन क्या लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए।